दोस्तों, कप्तानी से हटाए जाने के बाद अब रोहित शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक ऐसा बयान दिया है जो सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी हैरान रह जाएगा। क्योंकि रोहित ने अपने अनुभव, टीम के फैसलों और अपने अंदर की भावनाओं को इतनी ईमानदारी से साझा किया है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह निर्णय उनके लिए कितना दर्दनाक रहा होगा। उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे उनके मन में कप्तानी के दौरान उठाए गए हर फैसले और टीम के लिए किए गए संघर्षों की गहराई को शायद लोग समझ नहीं पाए, और साथ ही यह भी बताया कि वे अब किस नजरिए से खेल को देख रहे हैं और आने वाले समय में कैसे अपने खेल और योगदान से सबको चौंकाने वाले हैं। तो इस वीडियो में जानिए पूरी कहानी, रोहित के शब्द, उनकी भावनाएं और उनकी उम्मीदों को। और अगर आपको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो एक लाइक और कमेंट में रोहित शर्मा के लिए एक शब्द जरूर लिखें। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने कप्तानी से हटाए जाने के बाद पहली बार अपने दिल की बात इतनी खुलेपन और ईमानदारी से साझा की कि हर क्रिकेट प्रेमी की आंखों में आंसू और दिल में सवाल उठने लगे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हर सितारे का अंत होता है, लेकिन इतनी जल्दी मुझे वनडे की कप्तानी से हटाया जाएगा, यह विश्वास करना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। ये सुनकर आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी गहरी निराशा और दर्द है। उन्होंने आगे कहा कि बीसीसीआई के अधिकारी गौतम गंभीर और अजित अगरकर ने मिलकर मेरे साथ अन्याय किया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने सालों की मेहनत, संघर्ष और टीम के लिए समर्पण के बाद मुझे अचानक इस तरह हटाया जाएगा। यह मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आज मुझे यह स्वीकार करना बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि कप्तानी केवल एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक पहचान और मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रही है। और जब वह अचानक छिन गया तो अंदर से टूटन महसूस हुई। रोहित ने यह भी बताया कि जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता था तब मैं और विराट कोहली दोनों ही लगातार 2027 के विश्व कप की तैयारी में लगे हुए थे। हर दिन मेहनत, रणनीति और टीम के लिए समर्पण की भावना में गुजरा। लेकिन अचानक हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया कि हम दोनों को जबरदस्ती हटाया गया। और यह सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों किसी भी बड़े खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना उचित है। यह शर्म की बात है कि जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनके साथ इस तरह का अन्याय किया गया। रोहित ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि टीम के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि जब आप वर्षों तक कप्तानी करते हैं, टीम को समझते हैं, खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देते हैं, उनके उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं और फिर अचानक से आपसे यह सब छीन लिया जाता है, तो यह केवल पेशेवर नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दर्दनाक होता है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वह युवा हो या अनुभवी, किसी भी खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार करना गलत है, क्योंकि क्रिकेट केवल खेल नहीं, यह भावनाओं, मेहनत, संघर्ष और व्यक्तिगत पहचान का मिश्रण है। और जब उस भावना के साथ अन्याय होता है तो वह केवल खेल का नुकसान नहीं बल्कि इंसानियत का भी नुकसान होता है। रोहित ने खुलासा किया कि इतने सालों की कप्तानी और अनुभव के बाद भी उन्हें हमेशा टीम के लिए कुछ नया करने की चाह रही है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इंडियन टीम के लिए यही सोचता रहा कि कैसे हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, कैसे हम टीम को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इस अचानक हटाए जाने ने मेरे अंदर एक गहरी चोट दी है। उन्होंने यह भी बताया कि यह केवल पद का नुकसान नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान और भावनाओं का नुकसान है, और फिर भी मैं टीम के लिए हमेशा तैयार रहा। रोहित ने यह मानते हुए कहा कि मेरे और विराट के साथ किए गए फैसले ने केवल हमें प्रभावित नहीं किया बल्कि टीम की मानसिकता और उत्साह पर भी असर डाला, क्योंकि जब दो अनुभवी खिलाड़ी और टीम के मार्गदर्शक अचानक हट जाते हैं तो यह नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए भी एक संदेश बनता है कि मेहनत और समर्पण के बावजूद आप हमेशा सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी और प्यार से कभी पीछे नहीं हटा। उन्होंने भावुकता से कहा कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत रहे थे तब हर पल में मेरी टीम और देश के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, लेकिन फिर अचानक हुए इस निर्णय ने
मेरे अंदर गहरा दर्द और निराशा पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि यह सोचकर भी दुख होता है कि इतने सालों के संघर्ष और सफलता के बाद, जिसमें कई युवा खिलाड़ी मेरी देखरेख में आगे आए, मेरी मेहनत